नमस्कार। आज की हमारी इस कक्षा में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी सर्जना पाठ्य पुस्तक के दूसरे अध्याय का चौथा पद। इस पद में सूरदास जी ने गोपियों के मन में श्री कृष्ण के दर्शन के प्रति जो व्याकुलता थी, जो छटपटाहट थी, उसका वर्णन किया है। तो यहाँ गोपियां कहती हैं, अखियां हरि दर्शन की भूखी। हे उद्धव, हमारी आंखें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की भूखी हैं, उनके दर्शन करना चाहती हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आगे वे कहती है, कैसे रहें रूप रस राची, ये बत्तियां सुनी रूखी। कि आपकी निर्गुण ब्रह्म योग की ये रूखी सूखी नीरस बातें सुन करके हमारी ये जो आंखें हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में, उनके भक्ति के रस में रची बसी हुई हैं, तो उनको ये आपका योग संदेश कैसे अच्छा लग सकता है। अर्थात हमें आपकी इन रूखी सूखी योग दर्शन की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, हम तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं। आगे भी बताती हैं, अवधि गणत इकटक मग जोवत, तब एती नहीं दुखी। कि आपके आने से पहले जब हम भगवान श्री कृष्ण के आने का इंतजार किया करती थी, अवधि गणत यानी उनके आने के समय की गणना किया करती थी। गणत माने गणना करना, गिनना। इक टक मग जोवत, एक टक माने टकटकी लगाकर बिना पलक झपकाए, एक टक से यानी टकटकी लगाकर, मग जोवत, जोवत माने देखना और मग माने मार्ग। तो उनके मथुरा से आने वाला जो मार्ग है, उस मार्ग को देखा करती थी, उस रास्ते को निहारा करती थी, उनके आने के समय की गणना किया करती थी। तो तब भी हमें इतना दुख, इतनी पीड़ा नहीं होती थी जितना दुख, जितनी पीड़ा हमें आपकी इन निर्गुण ब्रह्म योग की बातों को सुनकर हो रही है। तो आपकी उन बातों को सुनकर हमें बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है, जिनमें तुम कह रहे हो कि तुम श्री कृष्ण को भूल करके निर्गुण ब्रह्म योग को अपनाओ। तो श्री कृष्ण को भूलने की बातें सुनकर हमें जितनी पीड़ा हो रही है, उतनी उनका इंतजार करने में नहीं होती थी। ये यहां पर गोपियां कह रही। आगे भी बताती हैं, अब इन जोग संदेशन ऊधो अति अकुलानी दुखी। कि अब इस योग संदेश को सुनकर हे उद्धव, हम अत्यधिक व्याकुल हो गई हैं, अत्यधिक दुखी हो गई हैं, इसको सुनकर हमें बहुत ज्यादा पीड़ा हुई है। तो हमें ये योग संदेश मत सुनाओ, हमें तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं, हम तो उनको बस देखना चाहते हैं। वे कहती हैं कि अगर हमारे लिए आप कुछ कर सकते हो तो बस हमें उनके दर्शन करा दो। बारक वह मुख फेर दिखाओ, कि एक बार हमें फिर से उनका वो चेहरा, उनका वो मुख है, उसके दर्शन करा दो। दुहि पय पीवत पतु की, दुहि मानी दुहकर, पय मानी दूध, और पीवत मानी पीना, और पतु की मानी पत्तों का एक पात्र। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने पत्तों के एक पात्र में गायों का दूध दुहकर पिया करते थे, जिस मुंह से, उस मुंह के उस चेहरे के दर्शन हमें करा दो। बस हम तो उनके दर्शन करना चाहते हैं और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। फिर आगे सूरदास जी कहते हैं कि सूर सिकत हठी नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। तो सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, तुमने गोपियों को निर्गुण ब्रह्म योग को समझाने का जो प्रयास किया है ना, वह प्रयास कुछ इसी प्रकार का है जिस प्रकार सूखी नदी में हठपूर्वक नाव चलाने का प्रयास किया जाता है। सूर सिकत, सिकत यानी मिट्टी होता है, और हठ यानी हठपूर्वक नाव चलाए, यानी मिट्टी में हठपूर्वक नाव चलाते हैं, तो वो नाव चलेगी क्या? नहीं चल सकती। तो ऐसे ही गोपियों को तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म योग को अपनाने का जो उपदेश देना है,
वह उसी प्रकार बेकार है जिस प्रकार मिट्टी में नाव चलाना होता है। तो मिट्टी में जैसे हठपूर्वक नाव नहीं चल सकती, वैसे ही तुम निर्गुण ब्रह्म योग का उपदेश है गोपियों को नहीं समझा सकते, उस पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। सूर सिकत हठी नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। सरिता मानी नदी होता है। तो जैसे सूखी नदी में मिट्टी में नाव चलाते हैं हठपूर्वक, तो जैसे वह हठपूर्वक सूखी नदी में मिट्टी में नाव नहीं चल सकती, वैसे ही गोपियों को तुम निर्गुण ब्रह्म योग का उपदेश नहीं समझा सकते। तो यहाँ तुम्हारी बात नहीं बनेगी। तो इस प्रकार से इस पद में गोपियों के मन में जो श्री कृष्ण के दर्शन के प्रति व्याकुलता थी, उसका चित्रण, उसका वर्णन सूरदास जी ने इस पद में किया है। तो अब इससे संबंधित प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न बनता है, गोपियों ने उद्धव को अपनी आंखों की क्या व्यवस्था बताई? हमने पढ़ा था कि गोपियों ने उद्धव को बताया कि हमारी जो आंखें हैं वो तो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में, उनके भक्ति रस में रची बसी हैं, उनके दर्शन करना चाहती हैं, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। दूसरा प्रश्न बनता है, गोपियां श्री कृष्ण के किस रूप का दर्शन करने की इच्छुक है? तो गोपियां श्री कृष्ण के उस रूप का दर्शन करने की इच्छुक हैं कि जिस समय वो गायों का दूध दूह करके जिस मुख से वो पिया करते थे, उस मुख के उस रूप के दर्शन की इच्छुक गोपियां बताई गई। अगला प्रश्न बनता है, सूर सिकत हठी नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति का आशय है कि सूरदास जी कह रहे हैं कि हे उद्धव, गोपियों को निर्गुण ब्रह्म योग को समझाने का तुम्हारा प्रयास है वह मिट्टी में नाव चलाने के समान है, यानी बेकार है। आपका प्रयास यहां पर सफल नहीं होगा। अगला प्रश्न है, इस पद में सूरदास जी ने गोपियों की अतृप्त प्रेमानुभूति को किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? तो गोपियों के मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की जो अनुभूति है वो अतृप्त है, मतलब वो बहुत ज्यादा श्री कृष्ण के दर्शन के प्रति व्याकुल हैं, छटपटा रही हैं। उनके मन में उनके दर्शन के प्रति जो अतृप्ति का भाव है, उसका इसमें जो वर्णन किया गया है, उसको हमें इस प्रश्न का उत्तर देकर समझाना है। तो इस प्रकार हमें इस पद को ध्यानपूर्वक अच्छी तरह समझना है और दिए गए इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। और भी हमें अपनी तरफ से प्रश्न बनाने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।